क्या वजह रही कि इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के बावजूद इतना समय लग गया ये जानकारी लेने में कि अतीक के संबंध आईएसआई से हैं, लश्कर से हैं? हमारे पास एडवांस्ड इक्विपमेंट्स हैं, लेकिन आप इसको अप्रिशिएट करेंगे कि अब टेक्नोलॉजी का यूनिवर्सलाइजेशन हो गया है। जो टेक्नोलॉजी पहले लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के पास या आर्मी के पास या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के पास थी, वो टेक्नोलॉजी अब यूनिवर्सली अवेलेबल है। तो ये गैंग्स उस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में भी दक्ष हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में चीफ जस्टिस थे RM लोढ़ा साहब, उनकी कोर्ट ने 16 पॉइंट का गाइडलाइंस बताया था। क्या वो फॉलो होते हैं? कोई भी काम हम करते हैं, हम उसको कम्प्लीटली विद इन द एम्बिट ऑफ लॉ करते हैं। कभी भी STF पर उंगली तो उठी है, उंगली तो कोई भी उठा सकता है, लेकिन कभी भी दाग नहीं लगा, ठहरा नहीं है, और STF हर इंक्वायरी के बाद बेदाग ही निकली है। जूलियो रिबेरो साहब दो राज्यों के वो DGP रहे। उन्होंने कहा विकास दुबे वाले मामले में जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी थी उसने एक तरीके से प्रोसिक्यूशन और जज का काम किया। तो ये बात आप महत्वपूर्ण मानते हैं? ये बात भी उन्होंने कही इसमें कि ये जो गैंग्स बनते हैं इसमें पॉलिटिशियंस, पुलिस और एक तरीके से गैंगस्टर्स की सांठगांठ होती है। रिबेरो साहब ने ये बिल्कुल नहीं देखा होगा कि वो व्यक्ति का बॉडी लैंग्वेज जब उसको हैंडओवर किया गया STF को या यूपी पुलिस को, तब क्या था। बिल्कुल ही मीक था। ऐसा लग रहा था जैसे इससे बड़ा दब्बू कोई नहीं होगा। और जैसे जैसे धीरे धीरे गाड़ियों का काफिला कानपुर पहुंचता गया, कानपुर पहुंचने के बाद तो उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ही चेंज हो गया। और ये चेंज ग्रेजुअली होता आ रहा था। इसको हम लोग, हमारी टीम नोटिस कर रही थी। और कानपुर के बॉर्डर तक पहुंचते पहुंचते उसने अपने दोनों तरफ बैठे हुए जो पुलिसकर्मी थे उनको लगभग अपने पाँव से दबाने की कोशिश की। इस पूरे घटना की जुडिशियल स्क्रूटनी हुई थी। एक जज के नेतृत्व में पूरी इसकी इन्वेस्टिगेशन हुई, और STF ने जो बातें कही थी, जो भी कानपुर पुलिस ने कही थी, उसमें हमारे ऊपर कोई दाग नहीं लगा। जहाँ तक गठजोड़ का सवाल है, जो सोशल सिस्टम है उसमें ये सब चीज़ें होती आई हैं, बट पूरे हिंदुस्तान में अब ये चीज़ें चेंज हो रही हैं। पब्लिक भी अब इसको टॉलरेट नहीं करती। NHRC की बात करें तो जस्टिस वेंकटेश्वरैया ने 97 में कहा कि हमारे देश में पुलिस को अधिकार नहीं है कि वो किसी की जान ले। ये बिल्कुल बात सही है कि पुलिस को जान लेने का अधिकार नहीं है, लेकिन अगर हमारे ऊपर फायर ही किया जाएगा, हमारी ही जान लेने की कोशिश की जाएगी, तो हमारे पास राइट टू सेल्फ डिफेंस भी है, वो भी कानूनी हमें प्रोवाइड करता है। और अगर इस तरह की घटना होगी, जैसे आपने 24 फरवरी की घटना में भी देखा कि पुलिस के ऊपर फायर हुआ, दे कुड नॉट रिप्लाई, तो वो एक चांस की बात थी कि वो फायर बैक नहीं कर पाए। अन्यथा उसके पास भी राइट था कि वो इन गोली चलाने वाले लोगों को मार डालें। कल भी यही बात थी, हमारे ऊपर फायर हुआ तो हमने फायर बैक किया और वो मारे गए। क्या मजबूरी है मेरी, बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए होए होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर, और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।